फाइनली मैंने दोस्तों आपसे कहा था ना, मैं जल्द से जल्द अपने इस चैनल पे फाइनेंस के रिलेटेड बुक्स की समरी लाने वाला हूं। तो आज इससे तो बुक का नाम है द टोटल मनी मेकओवर, जिसके ऑथर हैं डेव रेमसे। इस बुक का मेन उद्देश्य है लोगों को कर्ज से बाहर निकालना, ठीक वैसे ही जैसे चूहा पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है, और जहाँ इसे टॉप फाइनेंस की बुक्स में सम्मिलित किया जाता है, जिसे 90% लोगों को यह किताब पसंद आती है। तो इस बुक को जो मैंने सीखा है, जो मैंने इस बुक में से पढ़ा है, उसमें से मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। तो वन बाय वन बताऊंगा। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए कम से कम 500 से $1000 तक बचा के रखें, जिससे कि हो सकता है भविष्य में आपको कभी जरूरत पड़े और आप उन पैसों का यूज करके आप अपने काम में सफलता पा सकें। तो इसलिए आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। अपने इमरजेंसी फंड के लिए हमें अपना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। और यहीं पे इन्होंने कहा है कम से कम एटलीस्ट $1000 आपके पास सेव होनी चाहिए। $1000 आपके पास इमरजेंसी फंड में ऐड होने चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में कभी भी हेल्प कर सकते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, अगर आपको किसी भी बड़े से बड़े कर्ज को उतारना है तो आप स्नोबॉल फॉर्मूले का यूज करके आप बड़े से बड़े कर्ज को उतार सकते हो, जो कि इस बुक में बताया गया है। तो जानते हैं आप स्नोबॉल का मीनिंग क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं। मतलब हैगा आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, जिसमें भी उसमें बड़े बड़े कर्ज या जितने भी A to Z उसमें ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन एक्सेट्रा, आप सारे के सारे उसमें लिख लीजिए। और फिर एक सबसे छोटा जो लोन है, जो सबसे छोटा जो कर्ज चल रहा है आपको, फिर उसे खत्म करो। देन आप सेकंड नंबर पे आओ, फिर उसे खत्म करो। फिर आप थर्ड नंबर पे आओ, फिर उसे खत्म करो। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने सारे खर्च चुका सकते हो। उससे पहले आपको एक लिस्ट जरूर बना लेनी चाहिए, उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको डेट भी डालनी है कि इस डेट तक मुझे ये लोन चुकाना है। और जब भी आप अपने बड़े से बड़ा लोन चुकाने जाओ तो कोशिश करो उसका लोन जल्दी चुका पाए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे आने के बाद आधा पैसा उसमें लग गया लोन में, आधा आपके पास सेव है, तो हो सके तो पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा दो। बस थोड़ा सा अपने पास रखो जरूरत के लिए। और बड़े से बड़ा लोन भी आपको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, भले ही आपको अपनी छोटी से छोटी चीजें क्यों ना बेचनी पड़े। फॉर्मूला नेम ऑफ स्नोबॉल। स्टेप नंबर थर्ड, रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे सेव करके रखें। इंडिया में 60 वर्ष के बाद जब इंसान बूढ़ा पड़ने लगता है, उसे रिटायरमेंट मिल जाती है, चाहे फिर वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो। उसे एक चीज जरूर करनी चाहिए, अगर वो अपने बुढ़ापे में भी और जब तक वो इंसान जी रहा है तब तक अगर उसे कुछ पैसे अपने पास भी रखने चाहिए। गवर्नमेंट जो दे रही है वो तो अलग है ही, लेकिन अपने पास से भी कुछ सैलरी का 15% आपको सेव करके रखना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस बुक के ऑथर बता रहे हैं। स्टेप नंबर 4, जिस दिन आपके बच्चे पैदा हो गए उसी दिन से आप अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा सेव करना लग जाइए, क्योंकि आने वाले समय में और महंगाइयाँ बढ़ने वाली हैं। आप कमा रहे हो जितना भी, उसमें से कुछ परसेंट मात्र कुछ परसेंट आपको उसे सेव करना चाहिए आपके बच्चे की भविष्य की पढ़ाई में, क्योंकि आप लोगों को पता दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमें भी अपने पैसे कुछ सेव करने चाहिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के महान बच्चे बने और हमें भी बुढ़ापे में सहारा बने। और सबसे लास्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 5, आप अपनी बड़ी से बड़ी चीजों का लोन छोटी छोटी चीजें बेचकर उन लोन को खत्म कर दीजिए जल्दी से जल्द। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक घर लिया और घर 50% आपने अपने पैसों से लिया और 50% पैसे आपने किसी से लोन लेकर करे, या बैंक से लोन लिया या फिर किसी इंसान से लिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसकी जो किस्त जाती है वो 2% हो सकती है, 5% भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस किस्त को जल्दी से जल्दी हमें भर देनी चाहिए टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है हमारे सर पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता और हम फिर थोड़ा सा अपने आप में रिलैक्स फील करते हैं। तो इसी के साथ ये बुक खत्म हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये बुक की ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। तो गाइस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी जेन्युइन बुक्स की समरी मिलने वाली है। तो यहीं से मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।